अब मान लो ऑटिज्म बच्चा है तो क्या कर लोगे? सबसे पहले भी थैंकफुल। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई औलाद नहीं होता है, तो पहले आपका औलाद है, कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले अपने आप को मुबारकबाद दो। और दूसरा, एक ट्रिगर पॉइंट्स उनके रिकॉग्नाइज कर लो कि कौन से ट्रिगर पॉइंट है उनके। क्या ये चाकू को देख के खुश हो जाते हैं? क्या ये जब ऊंचा आवाज होते हैं तब चिल्लाने लगते हैं? क्या ये अपने जो हाथ होते हैं बार बार दरवाज में देने की कोशिश कर रहा है? या ये बार बार हाइपर एक्टिव हैं? क्या इनको ऊंचाई जाने में पसंद है? पहले ट्रिगर पॉइंट्स पहचान लो। ट्रिगर पॉइंट्स पहचाने आपने। खाना कैसे खा रहा है? खाना खा रहा है तो कैसे खा रहा है? अगर नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है? ट्रिगर पॉइंट्स पहचाने, उसके बाद एक साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए जाना होता है। रिमेंबर द वर्ड, साइकियाट्रिस्ट खाली पागलों को ठीक नहीं करता है, साइकियाट्रिस्ट हर एक को ठीक करता है। साइकियाट्रिस्ट के पास मैं जा सकता हूँ, हर कोई जा सकता है, जो नॉर्मल बंदा है वो भी जा सकता है। काउंसलिंग हर एक स्टेज पे बहुत जरूरी होती है। काउंसलिंग हर एक के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना। बहुत साइकियाट्रिस्ट ने इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, इंसान के इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो दैट इज वाई उससे बढ़कर अच्छा साइकियाट्रिस्ट कोई नहीं है। तो मेहरबानी करके ये दिमाग से निकाल दो कि साइकियाट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर है, ये निकाल दो, ठीक है ना। हो गए ये साइकियाट्रिस्ट के पास आप गए, काउंसलिंग कर ली, तो उनको ट्रिगर पॉइंट्स बता दिए आपने। पहले आपने पहचाने ना कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है, फिर आपने अपने जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, उनको बता दिया। फिर वो आपको उसी हिसाब से एक वेल प्लान्ड ट्रीटमेंट बताएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पर? एक्सरसाइज बताएगा, आपको बताएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे इनके साथ रहना है, क्या करना है। हो गया ये। तीसरा, डाइट प्लान भी बहुत जरूरी होता है इनके लिए। स्पेशल बंदे हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट रिफर्स हियर द एक्सरसाइज, द कंटिन्यूस सुपरविजन, ठीक है। तो गाइड वो, क्योंकि इनको जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें होती है वो देनी होती है। इनको शुगर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मीठा उनको दोगे ना तो इनमें जो ऑटिज्म का बिहेवियर है वो और उभर के आ जाता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि अगर ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, इनको क्यों ठीक करना ज़रूरी है। कोई बोलो बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, कि बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई, उसको समझाना है, उसको बताना है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताना है, ठीक है ना। कईयों को शार्प चीज़ों से बहुत पसंद है, आप उनको बोलोगे ये शार्प चीज़ किस चीज़ के लिए है, क्यों बनाई गई है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। वो अब उसमें अभी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये चीज़ें समझे। जब आप बोलोगे तभी है, ठीक है। दैट इज वाई उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज स्पेशल कैरेक्टर, बट दैट डजंट मीन कि हम उनको अलाउ कर लिए ये सारी चीज़ें करने की। कोई दरवाजे में अपने हाथ दे रहा है, तोड़ रहा है, दरवाजा हाथ के बगैर रहेगा, कैसा रहेगा। सोसाइटी के बारे में सोचना नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस को दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। आप अच्छा कर रहे हो ना, बहुत अच्छे हो। मान लीजिए कि आप नाइट को, शाम को सोने से पहले अपने जो नेबर्स हैं उनके पास जाते हो, देखते हो कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। और या और भी गांव में शहर में अच्छे अच्छे काम करने लगे। कभी विंटर आ गया तो आपने सोचा कि चलो मैं 10-15 ब्लैंकेट ले आता हूँ, देता हूँ गरीबों में, ठीक है ना, किसी को। या आपने एक मंथ का किसी का राशन पानी दे दिया, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर बंदे को। तो लोग उस पर भी बातें करेंगे कि पता नहीं क्या चाहिए इस बंदे को, ठीक है, पता नहीं क्यों कर रहा है ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। बच्चा आपका है, आपको देखना है। आपको कल को जब वो बड़ा होगा ना तो वो सवाल आपको करेगा, सोसाइटी को नहीं। तो इसीलिए पहले ही ये सारी चीज़ें जब आप दिमाग से निकाल दोगे कि सोसाइटी क्या कहेगी, और साइकियाट्रिस्ट के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ बैठा है, दिमाग में बैठा है, तो वो आप क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए और एक साइकियाट्रिस्ट के लिए भी।